हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अगर ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही आजकल अलग अलग किस्म की दिक्कतें आने लगी हैं। तो आज एक नई दिक्कत आई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ सदर बाजार और यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स निकलने शुरू हो गए हैं। आज के जितने भी ऑर्डर हैं अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आज मैं दिखा ना पाऊँ, क्योंकि मैं सदर मार्केट जा रहा हूँ। जब ऑर्डर लेने आएंगे दोस्तों तो आपको ये बता दिया जाएगा कि कितने हमारे आज के ऑर्डर आए हैं और कितने हमारे रिटर्न आए हैं। आजकल देखो, बिल्कुल आजकल ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कितने ऑर्डर और रिटर्न आजकल जा रहे हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजनेस में फेज ना अलग ही चल रहा है। प्रॉफिट का मामला बहुत कम चल रहा है। और अभी रियलिटी देखते हैं कि बाकी बहुत सारे सीनियर जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि नहीं इसमें लॉस है, इस बिजनेस में फायदा होता है कि नहीं होता है। तो अभी देखो वो सिनेरियो कि वाकई में वो सच बोलते हैं या फिर अभी तक जैसा कि मेरे को प्रॉफिट होता हुआ आया है ये कंटिन्यू रहता है या आगे जाके लॉस में तब्दील होता है। बिल्कुल आजकल के वीडियोस आप लोग स्किप मत करना। अभी जो भी आ रहे हैं कुछ दिनों तक कंटिन्यू देखो, इसके बाद मन हो तो देखना, नहीं मन हो मत देखना। लेकिन फिलहाल अभी तो देखो आप लोग अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो। आज का ऑर्डर है 31 और रिटर्न आए हैं 29, जिसमें से कस्टमर रिटर्न है 14। दोस्तों सदर बाजार से आ चुका हूं मैं और अभी आप समय देख सकते हो, दिन के 4 बज रहे हैं दोस्तों। थोड़ा टाइम हमारा लगा वहां पे, करीब करीब 3 घंटे के आसपास, लेकिन हमने बहुत सारी खरीदारी करी वहां पे। छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो उनके पास नहीं मिलती, तो हम लोग जाते हैं सदर बाजार और वहां से लेके आते हैं। बाकी दोस्तों मैं सामान जो लाया हूं अभी एक घर पे, वो तो मैं दिखा दूंगा आपको। बाकी मेरा सामान जो है वो अभी गाड़ी से आ रहा है, तो थोड़ी देर में वो आ जाएगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और बिल्कुल बराबर पे चल रहे हैं हम लोग। अगर 8-10 हजार रुपए कमा ही लिए इतने दिनों में तो उसको क्या, उसको बराबर ही मानना है। तो वो तो कुछ नहीं है हमारे लिए 8-10 हजार रुपए दोस्तों। कहाँ हम लोग महीने के 80,000 90,000 रुपए बनाते थे हर महीने। और ये जनवरी में अभी देखो 10 तारीख हो गया और 10 दिनों में दोस्तों मुझे लग रहा है कि मुश्किल से हमने करीब करीब 7 से 8 हजार रुपए बनाए होंगे अभी तक। जो शीट में मेरे को दिख रहा है प्रॉफिट, वो यही दिख रहा है दोस्तों। और ये कब से हुआ है दोस्तों? जब से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है उसके बाद से ही सारी प्रॉब्लम चल रही है। और फ्लिपकार्ट की वजह से ही हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था और उसके बाद से एक के बाद एक प्रॉब्लम आए जा रही है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको मार्केट जाने से पहले कि एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है हमारे साथ, और उसको मैं दिखाऊंगा। और हो सकता है कि किसी और के साथ भी चल रहा हो या आगे किसी और के साथ ऐसा हो जाए, तो उसको मैं एक बार पहले आपको दिखाता हूं, उस पर बात करते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट में बताया भी था उनके साथ भी ये दिक्कत आई थी। दोस्तों मैं आपको मोबाइल में ही दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे ना मेरे फोन में आप देख सकते हो, ये मेरा फ्लिपकार्ट का जो सेलर ऐप है मैं उसमें हूं, और एक मेरी लिस्टिंग है दोस्तों। उस लिस्टिंग की प्राइस का मैं जो सेक्शन है उसको खोल रखा हूं, ठीक है। अब यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो, देखो मैं इसको एक बार फोकस कर देता हूँ। देखो योर सेलिंग प्राइस लिखा है 380 रुपए। अब दोस्तों मेरे को ना ये प्राइस बढ़ा के बेचना है, मेरे को 380 में नहीं बेचना है। अब मुझे बेचना है 380 से ऊपर। तो देखो मैं एडिट करने जा रहा हूं, यहाँ पे हम टच करेंगे एडिट करने के लिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस पे देखो मैं अमाउंट बढ़ा के डाल रहा हूँ। मेरे को बेचना है ये 449 में, तो मैंने इसको 449 किया, ठीक है। अब देख सकते हो 449 कर दिया मैंने। अब देखो इस पे टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये टिक किया मैंने। अब लोड ले रहा है। अब देखो ये क्या एरर आ गया यहाँ पे, टू प्रिवेंट मैनुअल एरर्स यू कैन रिवाइज द लिस्टिंग प्राइस बाय अप टू 2% ऑफ द करेंट वैल्यू एट अ टाइम। कह रहा एक बार में दोस्तों। अब मैं अगर बढ़ाना भी चाहूं तो जितना मेरा सेलिंग प्राइस करंट था, जो वहां पे 300 समथिंग दिखा रहा था, उसके 2% के आसपास में मैं ऊपर कर सकता हूं दोस्तों। इससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम तो समझ गए दोस्तों आप। प्रॉब्लम मेन ये है कि मेरा प्राइस जो है फ्लिपकार्ट अपने आप कम कर चुका है दोस्तों। मैं प्रोडक्ट अपने बेच रहा था 449 रुपए की, और मेरे प्रोडक्ट की प्राइस उसने कम कर दी, ये वाले प्रोडक्ट की। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, लेकिन कुछ लिस्टिंग के साथ मेरे साथ फ्लिपकार्ट ने क्या किया है दोस्तों, अपने आप ही अपनी तरफ से अपनी मर्जी से मेरे लिस्टिंग की प्राइस उसने कम कर दी है। कम करने का रीजन ये है दोस्तों कि इन्होंने अपने कमीशन और चार्जेस थोड़े कम किए हैं। तो कमीशन चार्जेस थोड़े कम किए हैं, तो उसके बदले में हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी कम कर दिए हैं, तो वो ज्यादा कम कर दिए हैं। अब इस पे हमारा पैसा बन ही नहीं रहा। इस पे अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। अब मुझे बढ़ा के बेचना है और बढ़ाने दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? अब इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों कि इस लिस्टिंग को फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट मेरे को करना पड़ रहा है। और इस तरीके से मैंने कल से 3 से 4 लिस्टिंग अभी तक डीएक्टिवेट कर दी है, जिनके ऑर्डर मेरे पास अच्छे खासे आ रहे थे। और मेरे ऑर्डर कम होने के रीजन में से एक रीजन अब ये भी हो चुका है दोस्तों। तो मेरे ऑर्डर डे बाय डे गिरने के 3-4 रीजन है दोस्तों। एक जो मेरा मेन रीजन है ऑर्डर कम होने का, वो मैं लैपटॉप पे लॉग इन करके फ्लिपकार्ट का अकाउंट, तब मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। बाकी एक ये भी अब रीजन हो गया,
मेरे ऑर्डर कम आने का। इसके लिए मैं इंसिडेंट भी रेस करूंगा दोस्तों, फ्लिपकार्ट वालों से बात भी करूंगा, और जब ये मुझे पैसे बढ़ाने देंगे इस प्रोडक्ट पे तभी मैं इसको बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। देखिए, बिजनेस का मतलब ये है ना कि आप प्रॉफिट करो, लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। उससे अच्छा है कि मत बेचो कुछ दिन, जब आपको लगे कि मेरे को प्रॉफिट जिस दिन मिलने लगा, जब मैं अच्छे प्राइस पे बेच रहा हूं, तभी आप बेचो, अदरवाइज मत बेचो। आपके घर में सामान पड़ा है ना, कभी ना कभी बिक जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा। वो नहीं बेचने देंगे, कोई और प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, बेचने वाले कहीं भी बेचेंगे दोस्तों, लेकिन हमें मजबूर होकर नहीं बेचना। हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, हम कि उनके अधीन काम कर रहे हैं क्या? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। बिजनेस तो लोग इसीलिए करते हैं ना कि अपनी मर्जी का मालिक बनो, और अपनी मर्जी के हिसाब से ही जब आप काम नहीं कर पाओगे तो काहे का बिजनेसमैन? किसी का भी गुलाम बन के काम नहीं करना हमें। मैंने सीधा सीधा बोला है, मेराज को मैंने सीधे इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई भी प्राइस अगर फ्लिपकार्ट ने कम किया है और अगर हमारा प्रॉफिट कम बन रहा है उस लिस्टिंग पे, तो कोई भी ऐसी लिस्टिंग हो तुरंत के तुरंत उसको डीएक्टिवेट करो, मेरे से बिना पूछे डीएक्टिवेट करो। मेरे को दिखना नहीं चाहिए एक भी ऐसा, कोई भी एक लिस्टिंग सिंगल नहीं दिखनी चाहिए जिसके प्राइस कम हो और उसके ऊपर बिक रहा हो माल। तो दोस्तों, आपसे बात करते करते ही हमारा माल आ चुका है नए वाले कमरे के सामने, तो मैं उस गाड़ी को यहीं पे बुलाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर माल हमारे वो ऑनलाइन सेलिंग के ही है दोस्तों, तो इसलिए हम वहां पे नहीं रखेंगे। वो सारे प्रोडक्ट हम अपने लिए लाए हैं, इसलिए सारा का सारा माल इधर आएगा दोस्तों। बाकी एक दो पेटी ऐसा है जो हम वहां पे रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसके लिए हम वहां पे रख देंगे। बाकी बाद में जब यहाँ कम पड़ेगा तो फिर उसको वहां से लाके सेल करेंगे दोस्तों माल हमारा आ चुका है, देखो यहाँ पे रखा हुआ है ये 2 पेटी दोस्तों। हम वही माल लाते हैं सदर से जो हमारे पास कम पड़ जाती है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अपने खुद के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके पास अगर नहीं मिलती है तो फिर हम जाते हैं और वहां से लाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ये माल नहीं है। बाकी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा दोस्तों, उससे पहले एक और माल दिखा देता हूं आपको। ये है फ्लिपकार्ट की पन्नी दोस्तों, और देखो ये कितने की पड़ी है, 215 और ये 700। तो 215 की तो ये पन्नी है दोस्तों, करीब 1.25 किलो की है। और इसका साइज तो देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हम घर से एक पन्नी सैंपल के तौर पे लेके गए थे। और ये दोस्तों बाकी का जो 700 रुपये लिखा हुआ है वो देखो ये है, ये पतला सा जो देख रहे हो आप बॉक्स, ये इसका 700 रुपये है दोस्तों। बहुत ही पतला है, मतलब ये समझ लो कि इसमें तो मतलब भेजना भी गुनाह है, लेकिन मजबूरी में ये लाना पड़ा, क्योंकि इसमें जो हमारे होते हैं देखो कितना पतला है, बिल्कुल ही पतला है, एकदम ऐसे ऐसे मुड़ रहा है। तो ये तो अब ले लिया मजबूरी में, लेकिन अब दोबारा नहीं लूंगा इसको दोस्तों। लेकिन 7 रुपए की एक पड़ी है, जिस ऐसी इसकी क्वालिटी है ना उसके हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन मजबूरी में लिया क्योंकि इसमें 2 पीस हमारे बड़े परफेक्ट आ जाते हैं। 2 पीस जो हमारा होता है गाड़ियों का, तो 2 पीस इसमें बढ़िया आता है। आइए दोस्तों, अब इसको खोल के दिखाता हूं मैं आपको। और ये मरियल सा जो बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, ये दोबारा तो मैं लेने वाला हूं नहीं, लेकिन इस मरियल से बॉक्स के 700 रुपए लगे हैं दोस्तों 100 पीस के। मैंने आपको पीसेस बता दिए दोस्तों, 100 पीस के 700 रुपए, एक बॉक्स पड़ा 7 रुपए का। दोस्तों ये देखिए माल जो आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज थोड़ा नया और डिफरेंट माल दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये माल हम हमेशा से ही मंगाते ही रहते हैं, लेकिन शायद ये वाले आइटम मैंने दिखाया नहीं आपको। ये है एक स्पोर्ट्स कार दोस्तों, रेड कलर की, बहुत ही अच्छी गाड़ी है और बहुत हॉट सेलिंग है। मतलब रेड कलर तो बहुत लोगों को पसंद भी आता है, तो ये ज्यादा बिकती है। और इस वाली पेटी में भी यही है, तो फिर खोल के मैं ज्यादा आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख के शुरू करते हैं, तो उनको मेरा सलाह रहेगा कि आप जिस प्राइस पे बेच रहे हो, जिस प्राइस पे हम अगर रेकमेंड करते हैं आपसे, मान लो हमारी बात हुई है कोई और हम आपको बोल रहे हैं कि इसी प्राइस पे अगर आप बेचिए उस गाड़ी को, तो उससे कम मत करिएगा दोस्तों, वरना फिर बिजनेस में लॉस होंगे। अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से वो कम हो रहा है तो पहले आप जाके चेक करो कि फ्लिपकार्ट ने अगर कम किया है प्राइस, तो उसने अपने कमीशन के चार्जेस कम किए हैं कि नहीं। अगर उसने अपने कमीशन के चार्जेस इतने कम किए हैं जितना कि प्रॉफिट आपको कम प्राइस कम होने के बाद भी उतना ही प्रॉफिट बन रहा है जितना पहले बनता था, तब उस लिस्टिंग को वैसे ही छोड़ दीजिए और अपने ऑर्डर भेजते रहिए, माल भेजते रहिए। क्योंकि मेरे 1-2 प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसपे प्राइस उन्होंने फ्लिपकार्ट ने इतने अपने चार्जेस कम किए हैं कि कम होने के बावजूद भी मेरे को उस पे 100 प्लस ही प्रॉफिट हो रहा है, या किसी किसी में 90 रुपए हो रहा है। तो मैं उसको डीएक्टिवेट नहीं किया हूं दोस्तों, उसको बेच रहा हूं वैसे ही, लेकिन एक एक करके मेरे को अपनी लिस्टिंग चेक करनी पड़ी है सारी, कि किसमें मेरे को कितना बच रहा है। जिसपे भी मेरे को 100 या 90 से ज्यादा कम बचता है तो फिर मैं उसको बेचता नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि अपना लॉस नहीं कराना। भले ही ऑर्डर कम आ जाए कुछ दिन, कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 6 महीने कम बेच लेंगे, 100-50 भेज देते उसकी जगह 20-30 भेज लेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे प्रॉफिट होगा उसमें दोस्तों। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।